ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं श्रवण कुमार शर्मा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत जिले में 19 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इसके साथ ही इस सीट पर 13 प्रत्याशियों का सियासी भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। अब 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद ही तय होगा कि चूरू के मैदान में किसने बाजी मारी है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने राहुल कसवा पर भरोसा जताया है। इस संसदीय क्षेत्र में करीब 63% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 2.92% कम वोट पड़े, जबकि पिछले चुनाव की तुलना में इस दफा करीब 2 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 22,13,187 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 11,56,000 से ज्यादा पुरूष और 10,57,000 से ज्यादा महिला मतदाता है। इनके लिए कुल 2,129 मतदान केन्द्र बनाए गए। पिछले दिनों चुनाव प्रचार का सिलसिला खूब जोर शोर से जारी रहा। एक और प्रत्याशियों ने घर घर जाकर वोट मांगे, वहीं स्टार प्रचारकों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं और रैलियां की। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चूरू पहुंचे। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आमसभा कर वोट डालने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित अन्य पार्टी नेता भी मौजूद रहे। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने चूरू संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, रैलियां आयोजित कर मतदान का संदेश दिया गया। निर्वाचन विभाग की ओर से सतरंगी सप्ताह भी मनाया गया। 7 दिन तक अलग अलग रंग की थीमों और स्लोगन के साथ आकर्षक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा को लेकर बुजुर्गों और दिव्यांगों में उत्साह बना रहा। पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान कर खुशी व्यक्त की। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्तजन मतदाताओं ने होम वोटिंग का लाभ उठाया। जिले में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को अबीर, रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी होली के रंग में रंगे नजर आए। इससे पहले जिले भर में होलिका दहन के कार्यक्रम हुए। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर फागोत्सव के अखाड़े आयोजित किए गए। इनमें बांसुरी, चंग, ढोल तथा नगाड़े बजाकर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही विभिन्न स्वांग रचकर लोकगीतों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया गया। जिले में शीतलाष्टमी धार्मिक आस्था के साथ मनाई गई। शीतला माता को ठंडे व्यंजन और पकवानों का भोग लगाया गया। इस अवसर पर शीतला माता मंदिर में मेला भरा। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गणगौर पर्व पर भी जिले भर में महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। सुबह से ही महिलाओं ने सज धज कर सामूहिक रूप से ईसर और गौर की पूजा अर्चना की। शहर में गणगौर माता की सवारी निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए पावटा कुआ पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने गणगौर माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। जिले में ईद का त्योहार भी उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। चूरू की प्राचीन ईदगाह में ईद की विशेष सामूहिक नमाज अदा की गई। बच्चों और युवाओं में ईद को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। दिन भर मिलने जुलने और मुबारकबाद का सिलसिला जारी रहा। चैत्र नवरात्र के अवसर पर 9 दिनों तक जिले भर के देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान हुए। घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की गई। दुर्गाष्टमी पर कन्याओं को भोज कराया गया। वहीं रामनवमी पर जिले भर में कई धार्मिक आयोजन हुए। भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा मुख्य मार्गों से होकर मणिमार्ग तक पहुंची। यात्रा में भगवान राम की आकर्षक झांकियां सजाई गई। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 30 मार्च को पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इनमें लोक कलाकारों ने नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।